अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहाग सर। इस प्रोग्राम की प्रोडक्टिविटी ये कि जब भी हम एक प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए आउट ऑफ स्टेशन आते हैं तो नई बात मीडिया नेटवर्क की लाहौर रंग की स्पेसिफिकली एक कोशिश होती है ऐसी पर्सनालिटीज से आपको मिलवाया जाए, या प्रोडक्टिविटी ये है कि आप लोगों को जानने के लिए जरूरी है कि कौन सी पर्सनालिटीज कहां पर किस तरह से काम कर रही हैं आज तक बिहाइंड द सीन। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ उस सिटी में जिसके बारे में नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर आप बात करें लाहौर शहर की तो आधे से ज्यादा बिजनेस कम्युनिटी बिलोंग टू दिस सिटी, दैट इज कॉल्ड गुजरावाला। तो आज हम मौजूद है गुजरावाला में, जिस पर्सनैलिटी से हम मिलेंगे ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराऊंगी, ओवर टू यू, आइए जाके उनसे मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद है उमर अशरफ मुगल साहब, सदर हैं ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरावाला के। तो आज इनसे मिलते हैं और इनके पूरा दिन के साथ गुजारेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए क्या काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? सर थैंक यू सो मच कोविड-19 में और अपने बिजी स्केड्यूल में हमें टाइम देने के लिए। सर आप ये बताएगा कि अंदर जाने से पहले, आपके घर में दाखिल होने से पहले कोविड-19 के बारे में बात कर लेते हैं। कोविड-19 ने जितनी बुरी तरह सब चीज़ों को डैमेज किया है, इस माहौल में पिछले 6 माह में आपको प्रेसिडेंट का ओहदा मिला और आपने कोशिश ये की कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम किया जाए। कितना मुश्किल रहा कोविड में काम करना चैम्बर के साथ? कोविड एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट सबके लिए बना, पूरी दुनिया के लिए एक नई चीज़ थी। हम लोग इससे कभी फेमिलियर नहीं थे कि कैसे इसमें करते हैं, लेकिन बिल्कुल हम बड़ा अप्रिशिएट करेंगे पाकिस्तानी नेशन को। हम बड़े रिजिलियंट कौम हैं, हमने बड़ी अच्छी तरीके से इसमें सर्वाइव किया और गवर्नमेंट ने भी जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी बनाई वो बड़ा अच्छा उसने रोल प्ले किया। उससे ये हुआ कि इंडस्ट्री भी चलती रही और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना नहीं करना पड़ा। 2-3 महीने बड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उसके बाद जो एक इंडस्ट्री को बूम मिला वो मेरा नहीं ख्याल पिछले बहुत सारे सालों में ऐसा बूम मिला। इसकी बहुत सारी वजह थी कि पूरी दुनिया बंद थी, बांग्लादेश बंद था, चाइना बंद था, इंडिया बंद था, लेकिन हम लोग स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से ऑपरेशनल थे। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्डर्स जो हैं वो डाइवर्ट होके पाकिस्तान में। मतलब आप इस पॉलिसी के हक में है, तो इस पॉलिसी को मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है और क्या चीजें अच्छी डिग आउट की जा सकती है कोविड-19 से, इस पर बात करेंगे। अंदर चलते हैं आपके साथ। So Mr. Umar, how could you manage? अगर इस टेबल की बात की जाए, टेबल से लेके चैम्बर जाना, वहाँ चीज़ों को देखना, मैनेज करना, फैमिली तो इस चीज़ का गिला ज़रूर करती होगी कि इतनी बिजी स्केड्यूल में से कैसे टाइम निकालते हैं? बिल्कुल, ये जब आप किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं तो आपकी जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बस कम हो जाता है, मैटर करता है। तो ये एक इशू बन जाता है हर एक जो भी लोग पब्लिक सर्विस में आते हैं, तो ये मुश्किल होता है थोड़ा सा मैनेज करना। लेकिन उमर देखिए, एक यंग एंटरप्रेन्योर होना एक बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। आपको बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है और जब आप एक एम्पायर खड़ा कर लेते हैं तो फिर उसको मेंटेन करना, सस्टेन करना, इट्स अ प्रॉपर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे ख्याल से अंकल से पूछ लेते हैं, अंकल सारे हिला रहे हैं इस मामले के। अंकल, उमर ने इतना कुछ माशाल्लाह इतनी यंग एज में कर लिया, अब आप मजीद क्या चाहते हैं उमर से कि किस तरह से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए क्या क्या आप टिप्स शेयर करते हैं उमर से? मैं तो काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि लिंक भी ले रहे हैं जो मोटरवे का लिंक जो गुजरावाला से बहुत जरूरी है, ये जरूरी काम है, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी इनके लिए इनको बड़ी मदद करनी सर, ये क्रेडिट जाता है। अगर मैं आगाज की बात करूं तो प्रोग्राम के आगाज में मैंने ये तारुफ दिया कि कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं गुजरावाला की जो गुजरावाला की प्रोडक्टिविटी के लिए, फलाह के लिए काम कर रहे हैं। उमर ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बल्कि प्रोविंशियल लेवल पर, फिर उसके बाद आप विफाक की अगर बात की जाए तो गुजरावाला के बहुत सारे मसाइल आप वहाँ लेकर गए हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसे हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। किस हद तक ये मसाइल हल हुए हैं, किस हद तक कैटर कर सकें आप इनको? गुजरावाला के जो काफ़ी मेन इश्यूज थे उसमें मोटरवे का लिंक मिसिंग था, गुजरावाला में यूनिवर्सिटी नहीं थी, उसमें हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनने की ज़रूरत है। इसी तरह कार्गो ट्रेन का प्रोजेक्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अभी पिछले कुछ अरसा में बड़ी हमें अचीवमेंट्स मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 हफ्ते पहले तकरीबन सीएम पंजाब गुजरावाला आए हुए थे, तो गुजरावाला के जितने मेगा प्रोजेक्ट्स जो हम लोग जिसका फॉलोअप कर रहे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अप्रूव हो गए हैं। तो मोटरवे का जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग ख़ास तौर पर उसकी ओनरशिप लेते हैं क्योंकि वो एक गुजरावाला की बिजनेस कम्युनिटी अपनी सेल्फ हेल्प बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को टेकअप कर रही है। ये गवर्नमेंट इसको सिर्फ अप्रूव करेगी, जमीन गवर्नमेंट देगी, लेकिन प्रोजेक्ट के ऊपर जो कॉस्ट होगी वो गुजरावाला
गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी पूरी उसके ऊपर स्पेंड कर रही है और उसको सेल्फ हेल्प बेसिस पे बट इट विल टेक टाइम ना, मतलब ग्रेजुअली होंगी चीजें। लेकिन अगर आपने फॉलो करने की बात की तो फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर उमर एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको लोग फॉलो करते हैं और फैमिली में बड़ा इस चीज का असर और रसूख होता है कि भी जैसे उमर कर रहे वैसे करने। डिस्कशन ये कर रहे थे कि उमर के जो छोटे और बड़े भाई हैं वो इस तरह से मैनेज करते हैं, कुछ टिकट होल्डर भी हैं पीटीआई के। मान भी हमारे साथ मौजूद है नाश्ते के टेबल पे, गाइड नोट उनसे भी बात कर लेते हैं। और आप मुझे बताएं, फैमिली में जब आपको गाइडलाइन मिल जाती है, गाइडेंस कर लोग आपको समझाते हैं और आपके माशाल्लाह बड़े भाई इतना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप मजीद क्या गुजरांवाला के लिए काम करना चाहते हैं इस सिटी के लिए? जो बड़े भाई होते हैं वो एक रोल मॉडल बन जाते हैं, तो वो एक बड़ा टफ सिनेरियो हो जाता है कि उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना। तो कोशिश करते हैं कि उनके साथ कोप अप करें और जो कुछ वो कर रहे हैं तो we just try to come up to his expectations. Exactly, and we should be. लेकिन अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो घुमा-फिरा के बात ना पेंडेमिक पे आ जाती है। बिजनेस कम्युनिटी या आपकी अगर बात की जाए, स्टडीज की बात की जाए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात की जाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात की जाए, तो हर चीज बुरी तरह डैमेज हुई है। क्या लगता है आपको पेंडेमिक के बाद कितना वक्त लग सकता है हमें इन चीजों को ओवरकम करने में? क्योंकि आप भी बीइंग अ बिजनेसमैन क्या सजेस्ट करते हैं? मैं खुद एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो वी वर आई थिंक जो सबसे ज्यादा इस पेंडेमिक से डिस्टर्ब हुई है। ये क्राइसिस वर्ल्ड वाइड आया हुआ है एंड वी ऑल हैव टू फेस इट टुगेदर। मुझे नहीं लगता है कि ये इन नेक्स्ट 1-2 इयर्स के अंदर जब तक ये पूरी कॉम वैक्सीनेट नहीं हो जाती तब तक ये क्राइसिस का हम बाहर निकल सके। तो हमने अपने आप को अपने जितने भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। तो इसके एक्सपेंसेस को चीज़ों को हमने उसी तरह चलाना है कि जो इसके टर्नओवर को मीट कर सके। बेसिकली हम ये क्लेम नहीं कर सकते बीइंग अ पाकिस्तानी के बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स जो अमेरिका, यूएस, इटली, पेरिस के पास मौजूद है, उसको हम क्लेम नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान के पास है। व्हाट वी कैन डू इज प्रिकॉशंस। तो मेरे पास ये वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो आप मुझे बताएं कि गुजरांवाला जैसी सिटी जहाँ पर मैंने आगाज में ये कहा कि आधे से ज्यादा लाहौर बल्कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी बिलोंग टू गुजरांवाला, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए कोविड-19 के बाद किस तरह से क्या क्या इक़दाम किए गए? एसओपीज तो जो नेशन वाइड हैं वही वहीं गुजरांवाला में भी फॉलो हो रहे हैं। तो इसी तरह वैक्सीनेशन जो पहले 60+ और 50+ की गवर्नमेंट प्रायोरिटी पे कर रही है, उसके बाद मेडिकल वर्कर्स की और इनकी सबकी, और प्राइवेट सेक्टर में भी अब क्योंकि वैक्सीन आ गई है तो लोगों को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन की तरफ मैक्सिमम लोग जाएं और प्रिकॉशंस लें। तो मेरे मोरलेस प्रोटोकॉल्स तो वही हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, बड़ी गैदरिंग्स का ना होना। किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग ना भी करें तो ये तब्दीली एज ए इंडिविजुअल सोसाइटी में हमें लेकर आनी चाहिए, जिसके लिए बिहाइंड द सीन जो पर्सनालिटीज काम कर रही है उनसे आपको आज मिलवाने का मकसद भी है। पूरी दिन की एक्टिविटीज हैं। मजीद उमर हम चलते हैं आगे और देखने के साथ उमर कैसे गुजारते हैं, किस तरह से प्रोस्पेरिटी के लिए काम करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। गुजरांवाला में मौजूद हो और हम गुजरांवाला के पाए ना खाएं ऐसा तो नहीं हो सकता। नाश्ते के टेबल पे हमने बहुत एंजॉय किया है। डायरेक्ट टू द डिस्कशन टेबल। डिस्कशन हम बात स्पेसिफिकली उमर इस बारे में करना चाहते हैं कि बीइंग अ प्रेसिडेंट माशाल्लाह पिछले 6 माह से बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं। टेन्योर 1 साल का होता है और टास्क बहुत सारे होते हैं। अपकमिंग कौन कौन से न्यू प्रोजेक्ट हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, क्या क्या टास्क आपने अब तक इम्पोज किए हैं अगर चैम्बर में? जैसा आपने कहा कि 1 साल का टेन्योर होता है, तो उसमें देखिए हर बंदा जो भी प्रेसिडेंट आता है चैम्बर का, उसकी ये कोशिश होती है कि वो कोई ना कोई लेगेसी, कोई ना कोई मार्क छोड़ के जाए। जो भी प्रेसिडेंट आता है वो अच्छे से अच्छा काम करके जाता है। अपने हिस्से का हमने कंट्रीब्यूट करना है। जब एज बीइंग प्रेसिडेंट मैंने इसको ऑफिस को एज्यूम किया तो कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स थे, जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे, जो हमारे शहर के अंदर मिसिंग थे, हम लोगों ने उसको टेकअप किया। उसमें फॉर एग्जांपल मैं अपने एग्जांपल में पहले भी बात की कि गुजरांवाला में कुछ मिसिंग थी, मोटरवे का लिंक हमारा मिसिंग था, हमारे पास यूनिवर्सिटी जो थी वो मिसिंग है, हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल मिसिंग है, इसी तरह ड्राईपोर्ट मिसिंग है। तो इन प्रोजेक्ट्स को हमने टेकअप किया। तो मोटरवे के प्रोजेक्ट को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक नए तरीके से परसीव किया, जिसको हम सेल्फ हेल्प बेसिस पे, PPP BOT बेसिस पे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी इसको खुद फंड करेगी, खुद चलाएगी और एक ऐसा प्रोजेक्ट गुजरांवाला के शहरियों को मिलेगा। इससे लोगों को देखें कम्युनिटी सर्विस भी
से हमारी होगी और हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा और हमारी बिजनेस कम्युनिटी की एक रिकग्निशन मिलेगी कि गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी ने अपने फाइनेंस के साथ अपने पैसों के साथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया। मतलब ये अपने ऊपर इस चीज को लेते हुए कि ये हमारा काम है, ये हम नहीं करना है, बिजनेस कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हुई है और आप उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन आपने माशाल्लाह जितना 6 माह में काम किया है, कौन कौन से ऐसे सफीर है जो विजिट कर चुके हैं चैम्बर को, कौन कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो विजिट कर चुकी हैं, जिनके साथ डिस्कशन रही है इस बारे में कि चैम्बर में क्या काम किया जाए? हमारी बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट रही है काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ। उसमें एक फैक्टर ये भी कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा मीटिंग्स जो हैं उस तरह से नहीं हुई, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े कामयाब रहे हैं। हमारे पास 7-8 फेडरल मिनिस्टर्स ने गुजरांवाला चैम्बर को फिजिकली विजिट किया। उसमें हमाद अजहर ने, उसके बाद शहबाज गिल, उसके बाद शहजाद अकबर, उसके बाद हमारे पास आजम सवाती साहब से इंगेजमेंट हमारी रही है, असलम इकबाल साहब से, हम अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से, तो जितने भी हमारे भी, उसके बाद FBR चेयरमैन से हमारी मीटिंग्स हुई हैं। तो हर फोरम पे जाके हम लोगों ने गुजरांवाला की चैम्बर की, गुजरांवाला के इशूज़ की आवाज़ उठाई। हम लोगों ने उनको ये रियलाइज़ करवाया कि ये पाकिस्तान का चौथा 5वां बड़ा शहर आबादी के लिहाज से है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो SME सेक्टर में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा SME इंडस्ट्रियल क्लस्टर गुजरांवाला में है। टैक्सेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो हम लोग 5वें नंबर पे पंजाब, 5वें नंबर पे पंजाब में, 8वें नंबर पे पाकिस्तान में आ रहे हैं। क्या बात है? टैक्स पेइंग के हवाले से अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम 2.5 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट्स गुजरांवाला से कर रहे हैं। हम $3.3 बिलियन से ज्यादा की इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी गवर्नमेंट को सेव करके दे रहे हैं। अच्छा, ये डेवलपमेंट जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ उसको भी आप साथ ही एड्रेस कर दें। ये जितनी डेवलपमेंट गुजरांवाला में की जा चुकी है, जो भी पर्सनैलिटीज आई उन्होंने विजिट किया, आपको क्या लगता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो PTI गवर्नमेंट जो है टू सम एक्सटेंट कितना मीट कर रही है इन प्रोजेक्ट्स को, डिस्कशंस को, जो कि वो अपने इक़्तिदार में आने से पहले कर चुके हैं? कितना मुआवन साबित हुआ है ये सारे विजिट जो भी आपने किए हैं, जो काम आप निगोसिएशन के साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर करना चाहते हैं, कितना कोऑपरेट कर रही है गवर्नमेंट आपके साथ? इसमें ये कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसकी मैं जैसे सुनता हूँ बातें, तो इस गवर्नमेंट का जो चेंज नजर आया है वो एक्सेसिबिलिटी का बड़ा ज्यादा रसाई बहुत ज्यादा है। दे आर एक्सेसिबल, दे आर इजी टू अप्रोच, दे आर इजी टू टॉक टू। आप अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को कॉल करें वो आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे, आप मियां असलम इकबाल साहब को अप्रोच करें वो आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे, आप आजम सवाती साहब को करें वो रिस्पॉन्ड बैक करेंगे, आप चेयरमैन FBR को करें वो रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज है इस गवर्नमेंट का। उससे ये हुआ कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो उन तक जल्दी पहुंच रहे हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा इश्यूज उन्होंने हमारे रिजॉल्व भी किए हैं। उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा जबरदस्त काम किया, कोऑपरेट किया, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर फ्री रिजीम, एक एमनेस्टी स्कीम दी, सोशल सिक्योरिटी, पैसी और UBI के बाकी डिपार्टमेंट के हवाले से। उसके बाद विफाक की अगर हम बात करें तो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, हमाद अजहर, they're doing an amazing job. Exactly. तो देखिए दूर से लग रहा होता है कि ये बड़ा मुश्किल नहीं हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम क्रिप करना आसान होता है, लेकिन ये लोग बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने जो इशूज़ थे उनको रिजॉल्व किया। हम हमाद अजहर के पास गए, अपने इंडस्ट्रीज़ के इशूज़ लेके उन्होंने उसको हमें रिजॉल्व किया। चेयरमैन FBR के पास गए, हमारे एक दो और इशूज़ थे इंडस्ट्री के, उनको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया। अच्छा, ये क्रिटिक के साथ साथ ना एक्सेसिबिलिटी जो है ना ज़्यादा है। अच्छा, ये क्रिटिक के साथ साथ ना एडमायर करना, अप्रिसिएशन ये देना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, कि जहां पर जो काम गवर्नमेंट अच्छे तरीके से कर रही है उसे हमें एड्रेस करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बात की जाए स्पेसिफिकली इन लोगों से मिलना मिलाना, उसके बाद इस ओहदे के बाद आपको क्या लगता है, अगर आपको इस हवाले से कोई इंटरेस्ट हो PTI या किसी भी XYZ कोई भी पार्टी को ज्वाइन करने का, तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में कोई आपकी सोच है, कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, सियासत में आना चाहते हैं? हम लोग ऑलरेडी एंगेज्ड हैं PTI के साथ भी। मेरे छोटे भाई ने गुजरांवाला से MNA का इलेक्शन टिकट होल्डर है, वो होल्डर भी हैं और वो एज GDA चेयरमैन सर्व भी कर रहे हैं। तो आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों, मतलब क्यों सियासत में इंटरेस्ट नहीं है? ये फैमिली में कोई एक आदमी ही कर सकता है, और जब एक आदमी आपका फैमिली में कोई फैमिली मेंबर कर रहा होता है तो बेसिकली पूरी फैमिली उसमें एंगेज सपोर्ट कर रही होती है। वन मैन जॉब, तो पूरी फैमिली इसमें है। तो इस एतबार से मुझे बताएगा कि अगर छोटे भाई भी आपके काम कर रहे हैं और सियासत में कदम रखने के बाद उसको सस्टेन करना और इस सोच के साथ कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितना मुश्किल हो गया है अब अगर PTI गवर्नमेंट की बात करें, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ना सिर्फ गुजरांवाला के, लाहौर के, पंजाब के, बाकी सूबों के चैलेंजेस ज़्यादा हैं। क्या लगता है आपको गवर्नमेंट जो PTI की किस हद तक मीट कर सकती है इन तमाम चैलेंजेस को?
हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, होपफुल हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसमें मैक्रो इंडिकेटर्स जो सारे हैं वो पॉजिटिव हैं। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, लोकलाइजेशन हो रही है, डिलीशन हो रहे हैं। डिलीशन से मैं मुराद ले रहा हूँ कि जो पार्ट्स पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे वो लोकल पाकिस्तान में बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है। लेकिन माइक्रो लेवल पे इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा। उसमें करप्शन के इश्यूज भी हैं, गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, और उसके बाद एक बहुत बड़ा जो आम आदमी का मसला वो महंगाई का मसला है। छोटे लेवल पे अभी वो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं वो इम्पैक्ट है वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा। तो इस पे गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन ऑन द होल हम लोग राइट ट्रैक पे हैं। आपकी स्टेट बैंक की जो पॉलिसीज थी वो बड़ी ज़बरदस्त रही हैं। कोविड में खास तौर पे स्टेट बैंक ने बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसीज थी, उससे इंडस्ट्री को बड़ा रिलीफ मिला। इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने रिवाइज किए, और स्कीम्स दी, टर्फ की स्कीम दी जिससे मशीनरी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बड़े बहुत फैसिलिटेट किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया मैक्रो लेवल पे बिल्कुल हुआ, लेकिन इसको माइक्रो लेवल पे ट्रांसलेट होने में टाइम लगेगा। हम सबको एज ए नेशन इसमें अपना रोल प्ले करना है और पॉजिटिविटी के साथ अपना हिस्सा डालना है। अच्छा, आप ऑप्टिमिस्टिक है, नो डाउट। मैं अपने प्रोग्राम में जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं आप बात ज़रूर ऐड करती हूँ कि ये हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इस एतबार से कि चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एक टिपिकल सवाल है, लेकिन ये ज़रूरत भी है आपसे करने की, कि मसाइल बहुत सारे हैं, वसाइल हमारे पास कम है। अगर गुजरांवाला की बात की जाए, अभी हम नाश्ते के टेबल पर बात कर रहे थे अंकल से कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि अगर अस्पतालों की बात की जाए, इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, किस हद तक आप ड्राइव कर चुके हैं इस चीज़ को गुजरांवाला में कि यहाँ पर ऑन बोर्ड सबको इकट्ठा किया जाए, बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर इन तमाम मसाइल को कोप अप करें। आपने कितने इनिशिएटिव लिए इस हवाले से? ये बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ। देखें, हम लोग ये देखें कि एज अ नेशन हम लोग टैक्स कितना दे रहे हैं। हम लोग बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहे हैं। हम लोग टैक्स दे नहीं रहे हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें गवर्नमेंट से वो फैसिलिटीज मिले जो यूरोप और अमेरिका और एग्जैक्टली हम उनका वो अपने टैक्स टू जीडीपी रेशियो का कंपैरिजन नहीं करते हैं, हम फैसिलिटीज का कंपैरिजन जरूर करते हैं। वेरी ट्रू। नंबर वन, हमें अपने टैक्स कंट्रीब्यूशन हर बंदे को एज पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम, बीइंग कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल इकोनॉमी, हमें अपना रोल प्ले करना है, हमें टैक्स देना है, हमें लोगों को मोटिवेट करना है कि हम टैक्स दें। उसके बाद देखिए, जहाँ पे भी गवर्नमेंट का कोई गैप है ना, हेल्थ सेक्टर में गैप है, एजुकेशन सेक्टर में गैप है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप है, इट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो बिजनेस कम्युनिटी का काम है स्टेप अप करना, आगे आना और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना, उस गैप को फिल करना। जैसे अब हम लोगों ने गुजरांवाला चैम्बर ने प्रोजेक्ट इंशाल्लाह टेकअप किया, मोटरवे का प्रोजेक्ट। ये गैप भी था, लेकिन इसके साथ साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग उससे पैसे भी Exactly. इसी तरह हम लोग हेल्थ सेक्टर में भी अगर इन्वेस्ट करें, बिजनेस कम्युनिटी, देखिए एक आदमी सबकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट की, एक मसले को जरूर हल कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो हमें इस तरह के प्रोजेक्ट को टेकअप करना है। इसी फॉर्मेट पे हम इंशाल्लाह फोकस कर रहे हैं कि इसके बाद हम गुजरांवाला में हेल्थ सेक्टर में कोई मेगा प्रोजेक्ट अंडर डिस्कशन लेके आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग एजुकेशन सेक्टर में भी सोच रहे हैं। इसके बाद हम लोग कार्गो ट्रेन स्टेशन को ऑपरेट करने का भी प्रोजेक्ट सोच रहे हैं। तो ये जितने गैप्स हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से गैप है तो वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ठीक है। बिजनेसमैन का काम है कि लाइक माइंडेड लोग आगे आए, उस गैप को फिल करें। गवर्नमेंट की पॉलिसीज मौजूद हैं, पीपीपी मोड पे, बीओटी मोड पे आप अनसॉलिसिटेड प्रपोजल सबमिट करें तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को फिल करें। तो हम लोग मिलकर इसको, इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। जहाँ जहाँ कॉम्पनसेट किया जा सकता है वहाँ कॉम्पनसेट करने की जरूरत है। लेकिन देखिए, अगर हम एक लिस्ट बना ले फॉर एग्जांपल यहाँ बैठकर, तो मसाइल बहुत सारे हैं और उनको हम एक साथ कैटर नहीं कर सकते। हमें जरा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ ऊपर आएगी, कौन सी नीचे आएगी। आपको क्या लगता है बेसिक ऐसी कौन सी 2 या 3 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम करके कुछ सूरत हाल बेहतर की जा सकती है, आम जुबान में तब्दीली थोड़ी बहुत आ सकती है? ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें हैं? सबसे पहला जो प्रायोरिटी पे हमारा मसला है ना, हमारा जुडिशियल सिस्टम रिफॉर्म होना। यस, ट्रू। हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारा पेंडेंसी केसेस की कितनी है, आम आदमी के लिए एक्सेस टू जस्टिस कितना आसान है, उसकी कॉस्ट क्या है। आम आदमी को इंसाफ थाने की सतह पे मिलना चाहिए, आम आदमी को इंसाफ टैक्स कोर्ट्स में मिलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। आम आदमी को इंसाफ बाकी अदालतों में मिलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। एक इंसाफ। उसके बाद आपको एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। हमें एक एजुकेशन इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है इस मुल्क में, तब जाके आइंदा की नस्लें 10 साल 15 साल बाद शायद जाके हम लोग एक राइट ट्रैक पे, हमारा माइंडसेट, थॉट प्रोसेस चेंज होगा। आज भी लोग कहते हैं नहीं जी वैक्सीनेशन नहीं लगवानी है, तो ये जहालत है। बिल्कुल ऐसे है। और सेकेंडली एजुकेशन और उसके बाद पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन भी हमें कंट्रोल करनी है, लेकिन ये भी लिंक्ड अप है एजुकेशन के साथ। मतलब ये चीजें कलेक्टिवली एक ही प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है, लेकिन ये तीन चीजें वाकई ऐसी, अगर पीटीआई गवर्नमेंट की बात की जाए तो ये वो यॉनरा था जिसको शुरू में इक्तदार में आने से पहले पीटीआई गवर्नमेंट ने बहुत अनाउंस किया कि तालीम को वाहिद चीज है, इस पर काम किया जाएगा तो बाकी तमाम मसले ऑटोमेटिकली खुद ही हल हो जाएंगे। लेकिन खातिर खा इकदाम हमें देखने में नजर नहीं आए। तो बीइंग इंडिविजुअल अगर मिस्टर उमर इस पर काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मजीद किस तरह से काम किया जा सकता है, एज ए इंडिविजुअल हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो बेसिकली फील्ड वर्क दिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्कशन तो यहाँ पर बिल्कुल कैरी होना है, लेकिन मैंने उसको इंटरप्ट किया है। अब जरा घर से बाहर निकलते हैं, फील्ड में चलते हैं और देखते हैं कि मिस्टर उमर ने कितना काम गुजरांवाला में फील्ड में किया है। आपको चैम्बर का विजिट भी कराएंगे। स्टे विद अस। फाइनली हम एग्जिट कर रहे हैं गुलशन आमना को, और ये नाम बहुत एडमायर भी करने वाला है और मुझे बहुत अट्रैक्टिव भी लगा। उमर इसके बारे में कुछ बताइए। गुलशन आमना जो है पूरे घर का नाम है, किसके नाम का है ये? बेसिकली आमना जो है वो मेरी दादी अम्मा का नाम था। तो जब हम लोग एक इस कंपाउंड में मूव किए तो ये नाम सोचा कि क्या नाम ऐसा रखा जाए। तो जितनी हमारी फैमिली है वो बेसिकली दादी अम्मा के अम्ब्रेला के नीचे, तो ये गुलशन दादी अम्मा का, आमना का गुलशन, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सब ये। अच्छा, वैसे और आजकल के जमाने में बहुत कम ऐसा होता है कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें, लेकिन अगर आपकी अपब्रिंगिंग इस लिहाज से हुई हो, इस तरह से हुई हो कि आपने साथ रहना है, इकट्ठे रहना है, इत्तेफाक से, इत्तेहाद से, ये चीज आपके अपब्रिंगिंग में है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या चीज कोट करेंगे कि अभी भी घर में किसकी ज्यादा चलती है, अब्बा की, अम्मा की, या अब आपके हाथ में होल्ड आ गया तो आपकी बात मानी जाती है? लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम होना एक बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ख्याल में। इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, इसको अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ लें तो ये बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं इसके साथ। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में सिर्फ ये कि आपको थोड़ा सा अपने आप को अगर कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है तो करना चाहिए। किसी को इज्जत देने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं, आपको इज्जत मिलती है। तो ये सिर्फ देखना चाहिए कि इसके लार्जर इम्पैक्ट देखना चाहिए। तो एक इतनी बड़ी सपोर्ट होती है। बच्चों की जो ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, अपब्रिंगिंग ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई और कर सकता है। एग्जैक्टली। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मॉल ऑफ गुजरांवाला, राइट? बिल्कुल ऐसे। मॉल ऑफ गुजरांवाला जो है वो आप उसे ऑन भी कर रहे हैं और ऐसी। अच्छा, हम डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मुझे बताएगा उमर की डेवलपिंग के एतबार से हम देख रहे हैं कि गुजरांवाला बहुत कम वक्त में ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को कैरी ऑन कर रहे हैं। मजीद क्या डेवलपमेंट कैसे प्रोजेक्ट जो बीइंग अ बिजनेसमैन आप लॉन्च करने जा रहे हैं? मॉल ऑफ लाहौर के बारे में कुछ बताएं इस हवाले से। बेसिकली ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें रिटेल में ज़्यादा, फूड में ज़्यादा सेगमेंट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। यहाँ पे खाने पीने के काफ़ी ब्रांड जो लाहौर में, अक्सर गुजरांवाला के लोग जो है वो खाना खाने के लिए वो बड़ा पॉपुलर था कि जी लाहौर जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे ब्रांड हैं जिसमें कॉफ़ी के टॉप ब्रांड्स हैं वो लाहौर के गुजरांवाला आ गए हैं। बर्गर का हमारा हार्डीज़ है, एक बर्गर चेन है, वो यहाँ पे हम लोगों ने इस्टेब्लिश की है। उसके बाद फर्स्ट एक टॉप एन के नाम से रेस्टोरेंट है, वो यहाँ पे बना हुआ है। तो अवारी रेस्टोरेंट है, अल-फतह ग्रोसरी स्टोर आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा जो है ना कि मतलब गुजरांवाला में हो गई है, सिविलाइज्ड हो गई हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर आने से ये होता है कि पूरा लोगों को फैसिलिटी मिलती है कि आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। जो आपको जिन कामों के लिए आपको लाहौर जाना पड़ता था वो अब आपको गुजरांवाला में मिल सकती हैं। अच्छा, पर एक्चुअली ये होता है कि जब आप बीइंग एंटरप्रेन्योर काम कर रहे होते हो, बीइंग यंगस्टर्स, तो ज्यादा जिम्मेदारी आप पे आयद हो जाती है। अगर नौजवानों की बात की जाए तो नौजवानों में एक बड़ी अहम चीज आजकल ये भी है कि हम ये बड़ा लेम एक्सक्यूज देते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है और हमें मौके नहीं मिलते काम करने के। इस एतबार से अगर फलाही इदारों की बात की जाए तो हम एक जिक्र कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड ना, एक ऐसी एनजीओ के आप रन कर रहे हैं, उसके हवाले से डिटेल्स शेयर कीजिएगा। किस तरह से नौजवानों को कर्जे दिए जाते हैं, स्टार्टअप्स को किस तरह से ऑब्लाइज किया जाता है? पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा काम हो रहा है सोशल वर्क के हवाले से। उसमें मेरे छोटे भाई हैं ज़ैन अशरफ, उन्होंने एक एनजीओ स्टार्ट की हुई है सीड आउट के नाम से। ठीक है। सीड आउट ये करती है कि जो लोग कारोबार करने की सलाहियत रखते हैं लेकिन कारोबार के पैसे नहीं होते हैं, सो वी रेज माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। तो हम लोग वी एग्जीक्यूट द बिजनेस फॉर देम एंड वी हैंड ओवर द फिजिकल प्रोजेक्ट टू देम। तो उसमें उनको पूरा कारोबार की ट्रेनिंग दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 1500 से ज़्यादा जो है बिजनेसेस वो है एग्जीक्यूट करके लोगों को फिजिकली हैंड ओवर हो चुके हैं और वो लोग अपना रोजगार खुद कमा रहे हैं और आगे वो फर्दर लोगों को एम्प्लॉय भी कर रहे हैं, तो फायदा ले सकते हैं। तो ये फाइनली आगे हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और मिस्टर उमर अशरफ जो है वो इसको ऑन कर रहे हैं और बहुत सारे ब्रांड्स को ऑन बोर्ड ला के गुजरांवाला के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब इट्स फील लाइक कि हम लाहौर में हैं, तो ये क्रेडिट भी जो है वो जाता है आपको। तो लेट्स गेट आउट ऑफ द कार।
बताएगा कि मैक्सिमम कितना टाइम इसको मजीद लग सकता है कंप्लीशन तो में? और 6 to 8 मंथ्स इंशाल्लाह कंप्लीशन में लगेगा। अच्छा। तो बेसिकली ये आर्किटेक्चर जो है ये विक्टोरियन स्टाइल की कंस्ट्रक्शन है। Exactly, तो ये I've बिल्कुल seen. बड़ा ज़्यादा इंस्पायर जो हम लोग के बाहर जाते हैं यूरोप में देखते हैं बिल्डिंग बड़ी बड़ी खूबसूरत होती हैं। हाँ। तो वाई नॉट कि पाकिस्तान में भी ऐसी बिल्डिंग बने और जो हमारा लैंडमार्क हो हमारे सिटी का, हमारे शहर पूरी इंडस्ट्री का, कि यहाँ पे भी इसी तरह का है, पूरा इमेज चेंज हो कि गुजरांवाला इज नॉट ऑल अबाउट Typical के वो things, और हम खाने पीने और सिर्फ हाँ और इसके सिर्फ देसी अलावा माहौल से निकल के जी। विलायती माहौल में जैसे विलायत का आपने जिक्र किया, मतलब आपने फॉरेन कंट्री का जिक्र किया, आप वहाँ से स्टडीज करके आए, आपकी डिग्रीज वहाँ की हैं, अब वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ की जो भी आप देखते हैं हर किस्म का सिस्टम, आपको क्या लगता है कि अगर हम बेसिक्स की बात कर लें, कहाँ पर काम करके अपने सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है फौरी तौर पर, इमीडिएट बेसिस पे? क्योंकि टैलेंट आपको पता पाकिस्तान में बहुत है, लोग काम करना चाहते हैं, विलिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी मसले। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस पर इमीडिएटली हम लोग जो काम कर सकते हैं, हम लोग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल्स के हैं, हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉशरूम स्कूल में, पीने का साफ पानी। अच्छा उमर, हमने देखा ये है कि पाकिस्तान में खास तौर पर टैलेंट बहुत है, लोग दे आर विलिंग टू गेट समथिंग कि वो कोई काम करें और उनको अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन उसके बावजूद भी आप चूँकि बाहर से पढ़ के आए हैं, वहाँ पे आपने तालीम हासिल की है, उसके बाद उसी सिस्टम को यहाँ पर इम्पोज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, कितना वक्त लग सकता है? मैं जब कहीं किसी कंट्री को विजिट करती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है ये चीज़ देख के कि हम वही वसाइल है हमारे पास, वही पोटेंशियल है, वही नौजवान है, कमी है तो फिर किस चीज़ की कमी है? लेकिन हमारे पास बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम की भी कमी है। यही लोग अगर पाकिस्तान में कई दफ़ा क्यों फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तो यही लोग दुबई जाके Exactly. ठीक कर रहे होते हैं। Exactly. यही लोग जीटी रोड के ऊपर जो है वो लेन से डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन मोटरवे पे कर रहे होते हैं। Exactly. तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ जो है ना वो स्टेट को इंश्योर करने की ज़रूरत है, और एजुकेशन के ऊपर मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन के ऊपर बेसिक हाइजीन और ये सारी चीज़ों के ऊपर स्कूल्स के अंदर वॉशरूम्स नहीं है, टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा उमर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जिक्र किया इस चीज़ का कि हम यहाँ एसओपीज फॉलो नहीं करते, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस को उस तरह से स्ट्रिक्टली नहीं लेते, ब्रेन ड्रेन सिस्टम पे कितना आपका बिलीव है कि पहले इस चीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा था, अब कंपैरेटिवली कम हो गया? हमारे पाकिस्तान की जो क्रीम है, जो लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, काम करते हैं, दे जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ द पाकिस्तान, वो चाहते हैं कि वो अब्रॉड जाएं, वहाँ पढ़े लिखे, वहाँ कमाएं। ये ब्रेन ड्रेन सिस्टम जो इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान की क्रीम जो है बाहर चली जाती है, दे डोंट वांट टू कम इन पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा अच्छा, मसला है। मैं इसको वैसे थोड़ा सा दूसरी तरफ भी लेता हूँ कि ब्रेन ड्रेन होना कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात इसलिए अच्छा। नहीं है क्योंकि जब वो ये लोग बाहर जाते हैं तो ये लोग बाहर जाके ज़रे मुबादला कमा के भिजवाते हैं, ठीक। तो हमारा इतना ज़्यादा जो फॉरेन रेमिटेंसेस आ रहे होते हैं तो ये वही लोग हैं, और अगर हम लोग ब्रेन्स भेजेंगे बाहर तो लेबरर भिजवानेंगे तो वो लेबर की सैलरी लेगा, लेकिन जब हम पीएचडी डॉक्टर भेजेंगे तो वो एक अच्छी पैकेज रिसोर्सेज कमा सकता है, और वही रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। अच्छा उमर, मुझे लगता है कि अब हम ये ऐसी जगह पे आगे जहाँ का इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से मुझे नहीं आपको देना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड, ये मॉल का बिल्कुल बैकग्राउंड है, और यहाँ पर कुछ घोड़े, मेरे ख्याल से आपका शौक है, राइट? जी बिल्कुल, ये अच्छा। पूरी फैमिली, सारे भाई हैं, बच्चे, सब लोग राइडिंग करते हैं at times। अच्छा, तो ये शौक कितने ऐसे से आप पूरा कर रहे हैं, और इसमें से आपकी राइड कौन सी है? मुख्तलिफ दोनों तीनों राइड्स होती हैं, अच्छा। ऑफ एंड ऑन सारा लोग करते रहते हैं। अच्छा, तो हॉबीज में क्या क्या ऐसी चीजें हैं? देखिए वैसे तो आपका काम इस नौयत का है कि सारा दिन काम करना होता है, लेकिन अगर फारिग वक्त मिलता है तो उसमें क्या? अच्छा मैं मुझे ये बताएगा कि टाइम लगा है ना, इट्स बीन लाइक 3 years, 3 साल से आप इस प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसी जो लोग हैं बिजनेस कम्युनिटी में खासतौर पर जो आपसे निगोशिएट करना चाहते हैं, ऑन बोर्ड आना चाहते हैं? बिकॉज आपने कहा कि अगर ताजिर बरादरी गुजरांवाला की बात की जाए, दे आर विलिंग टू कम इन द बिजनेस साइड और वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इस प्रोजेक्ट में कौन कौन मजीद ऑन बोर्ड आना चाहते हैं आपको? गुजरांवाला के देखिए जो भी प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे उस पर आना तो बिजनेस कम्युनिटी नहीं होता, जो स्टेक होल्डर है गुजरांवाला के, जिनके कारोबार यहाँ पे है, जिनके बच्चे यहाँ पे, जिन्होंने रहना यहाँ पे है, जिन्होंने आगे अपनी फ्यूचर लाइफ की प्लानिंग गुजरांवाला में की हुई है, तो मेनली तो गुजरांवाला इज अबाउट बिजनेस पीपल। तो तमाम बिजनेस के लोग ही हैं जो प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी अपने एंड से भरपूर तरीके से ये कोशिश कर रही, कोविड-19 की वजह से जो गैप और डेफिशिएंसी आई, इससे किस तरह से ओवरकम किया जाए, किस तरह से इस गैप को खत्म करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कवर किया जाए। मजीद इस बारे में बात करेंगे।
फाइनली वी आर एट द फाइनल डेस्टिनेशन। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला में मौजूद है विद दी प्रेसिडेंट मिस्टर उमर। उमर, मुझे बताया गया इस हवाले से कि एक्सपो 2021 का इनेकाद गुजरांवाला किया जाना था, जो कि इस्लामाबाद में गालिबन था। कोविड-19 की नजर हो गया वंस अगेन, तो कब आप मजीद फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं इसे? बिल्कुल, गुजरांवाला का एक बड़ा लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं गुजरांवाला एक्सपो। उसमें हम लोग शोकेस करते हैं जितनी भी गुजरांवाला की प्रोडक्ट्स बनी होती हैं। उसका टैगलाइन होती है मेड इन गुजरांवाला। तो गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग प्राउड इस पे बड़ा फील करते हैं कि डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसको हम लोग शोकेस करते हैं। 2018 में ये लाहौर में एग्जीबिशन हुई थी, 2019 में भी ये प्लान की गई थी, लेकिन कोविड के वजह से ये नहीं हो सकी। तो अभी फिर हम लोगों ने अप्रैल में इसको स्केड्यूल किया हुआ था, लेकिन ये भी फिर दोबारा क्योंकि लॉकडाउन हो गया, तो 2-3 अप्रैल को इसका प्लान था। लेकिन अभी जैसे ही कोविड की सिचुएशन सेटल होती है तो उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको दोबारा प्लान करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप कौन से अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट जिस पर भी काम शुरू नहीं किया गया लेकिन पाइपलाइन में चीजें हैं, फॉर ऑल दोज पीपल जो कि हमें सुन रहे हैं, गुजरांवाला से बिजनेस कम्युनिटी है या लाहौर से बिजनेस कम्युनिटी है, हम क्या नए प्रोजेक्ट उन्हें शेयर करने जा रहे हैं? 2-3 प्रोजेक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए। मोटरवे का प्रोजेक्ट हमने टेकअप कर लिया। एक अब हम कार्गो ट्रेन को कंसीव किया हुआ है कि गुजरांवाला से हम कार्गो ट्रेन मूव करेंगे कराची के लिए। उसके साथ ड्राई पोर्ट का प्रोजेक्ट भी है। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया हुआ है, वो है एक्सपो सेंटर का, कि लाहौर की तरह का एक्सपो सेंटर इस रीजन में भी बने, ताकि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी इसको यहाँ पे शोकेस करें, एग्जीबिशंस करें। और छोटे शहरों में भी, नॉट छोटे शहर मतलब जो शहर उसने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है लोग, ओवरसीज लोग, तो यहाँ पे भी टूरिज्म भी बढ़े। जब लोग एग्जीबिशन के लिए यहाँ पे आएंगे तो वो होटल रेस्टोरेंट्स भी चलेंगे, टूरिज्म भी चलेगी, पूरी इंडस्ट्री एक अपलिफ्ट, शहर अपलिफ्ट होता है। तो उसको एक्सपो सेंटर को हम इंशाल्लाह कंसीव करेंगे। अच्छा, अगर ताजिर बिरादरी की बात की जाए तो उनको ऑन बोर्ड लेकर साथ चलना हर मामले में, अगर हम कोविड-19 की बात करें, जैसे आपने कहा, मैंने बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होते गुजरांवाला में देखा है कि फ्राइडे ऑफ होता है बाय हुक और बाय क्रुक, यू हैव टू क्लोज ऑल योर बिजनेस ना। तो अभी सैटरडे संडे आपने निगोशिएट किया है। अब ताजिर बिरादरी का क्या स्टैंड है इस हवाले से, खास तौर पर कि कोविड-19 में इस तरह से कहा जा रहा था कि टाइम को एक्सटेंड करें, हम 7 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगे, वी हैव टू गिव अ टाइम के 9 बजे तक दुकानें बंद की जाए। इस तरह के जो मुतालबात हैं वो किस हद तक तो ताजिर बिरादरी के हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुँचाए गए हैं, माने गए हैं? कोई ताजिर बिरादरी नाराज भी है गुजरांवाला में, सारे इस हवाले से एक्टिव है? देखिए, दोनों तरह के व्यूज होते हैं, लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें अंडरस्टैंड भी करना है। हमें सेफ्टी को पहले रखना है। अगर हम लोग सरवाइव करेंगे तो कारोबार कर सकेंगे। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये हमें करने की बजाय, अगर एमसीओसी में जो ब्रेन्स बैठे हुए हैं वो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं फैक्ट्स एंड नंबर्स के ऊपर। हम लोग तो अपनी गट फीलिंग से बात कर रहे थे कि नहीं यार मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर कोई वो मेरा डिसीजन को बैक्ड ही नहीं है किसी फिगर्स के साथ, तो क्योंकि वो डिसीजन कर रहे थे कि किस रीजन में, किस डिवीजन में कोविड की परसेंटेज कितनी है, तो जब जिस रीजन में परसेंटेज ज्यादा होती है वहां पे सख्तियां ज्यादा हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाती हैं। तो जैसे जैसे हम लोग एसओपीज को फॉलो करते हैं, मास्क को करते हैं, गुजरांवाला में रेट 19% तक चला गया था। तो फिर जब इन्होंने, तो हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एसओपीज को स्ट्रिक्ट किया, तो अभी ये 6 to 9% के दरमियान आ गया। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें सबको मिलकर इस चीज से गुजरना है। ऑफ कोर्स मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन ये हम सब ने मिलकर करना है। अच्छा, डीएचक्यू अस्पताल की बात की जाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात की जाए, खास तौर पर गवर्नमेंट के वो इदारे जो कि तालीम मुहैया कर रहे हैं आम शहरियों को, खासतौर पर गुजरांवाला के रहने वालों को, किस हद तक ये जो अस्पताल हैं इनकी हालत ज़ार को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है, और एक आम लेमैन को फैसिलिटेट करने के लिए किस तरह से आपको लगता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो ब्रिज का किरदार अदा कर सकती है ताकि आम लेमैन जो है वो मुस्तफीद हो सके अस्पताल की सहूलियात से? गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उस पर तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री आपको आंसर नहीं दूंगा कि उनकी तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लोग नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन डीएचक्यू की मैं बात करूंगा, हम लोगों ने पिछले साल भी कोविड में यहाँ पे देखा, और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा डीएचक्यू की पूरी मैनेजमेंट गुजरांवाला की टीम को, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को, आरपीओ को, सीपीओ को, जिन्होंने फ्रंट फुट पे, और सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टाफ ने, मेडिकल टीम ने, यहाँ के जो एमएस हैं, बाकी उनके जो सीनियर्स हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपनी जानों पे खेल के यहाँ पे सर्विसेज दी हैं। हमारे ऐसे जानने वाले थे जो डीएचक्यू में एडमिट हुए, उसके बाद उनको लगा कि शायद मुझे सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही हैं, वो रीलोकेट हो गए लाहौर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, अच्छे बड़े फैंसी महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ जाकर उन्होंने रियलाइज
रियलाइज किया कि जो फैसिलिटीज मुझे DHQ में मिल रही थी वो उस महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा बेहतर मिल रही थी। तो ये हमें सिर्फ कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, हमें जाके फिजिकली देखना चाहिए। अग्रीड वहाँ पे इश्यूज हैं, कैपेसिटी के इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, लेकिन जो इनके इख्तियार में लोकल लेवल पे ये अपना बेस्ट डिलीवर कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इनके फंड्स इंक्रीज किए जाएं, इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिक्वायरमेंट उसको अपग्रेड किया जाए, मशीनरी इनको अपग्रेड दी जाए। बाकी जो इनके पास वसाइल हैं उसमें ना ये अपनी जिम्मेदारी में कोताही कर रहे हैं, ना ये किसी और तरह कोताही कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोफेशन स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल होते हैं, जितनी मेडिकेशन होती है वो भी अवेलेबल होती है। तो इस लेवल पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे फंड इंक्रीज होने की, बिल्डिंग यहाँ पे DHQ की कंप्लीट होने की जरूरत है, उसको जरूरत है। यहाँ पे जो चल रहा है डायलिसिस का सेंटर है वो इम्प्रूव होने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे बर्न सेंटर की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर कंपैरेटिवली अपना काम बेहतर तरीके से करें, लेकिन बाय देयर ऑन ना अपनी तरफ से, जैसे आपने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी इकट्ठी होती है, हम नेगोशिएट करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि गुजरांवाला को बेहतर करने के लिए अपने एंड से काम किया जाए। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट की विल के बगैर हम ठीक नहीं कर सकते। अपने फ्रंट लाइनर्स की बात की, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, पुलिस हैं, रेंजर्स हैं, अभी वो लोग हैं जो कि पेश रहे हैं कोविड-19 में। अगर हम फ्रंट लाइनर्स की बात करें या क्राइम रेट की बात करें, तो बिजनेस कम्युनिटी इतनी बड़ी जिस एरिया में होती है, जिस सेक्टर में होती है, उतनी सिक्योरिटी की जरूरत भी होती है। क्राइम रेट को किस तरह से आप समझते हैं कि कंट्रोल किया जा सकता है गुजरांवाला में, या किस हद तक हमारे इदारे जो है वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं इसको? देखिए, क्राइम रेट बड़ा ज्यादा डायरेक्टली लिंक्ड होता है इकोनॉमिक सिचुएशन से। सही। अगर इकोनॉमिक सिचुएशन, बेरोजगारी जब बढ़ती है, क्राइम रेट बढ़ जाता है। छोटे लेवल का क्राइम जो होता है, स्ट्रीट क्राइम। उसके अलावा जो बड़ा क्राइम होता है जिसमें कुछ और खुदा न खास्ता क्राइम, वो एट टाइम्स पर्सनल दुश्मनियों पे और उस तरह के इश्यूज पे बेस कर रहे होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल छोटे चोरियां, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ये इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, बेरोजगारी बढ़ती है, तो हमें देखने में मिलता है कि यहाँ पे जो क्राइम रेट है वो इंक्रीज करता है। तो ओवरऑल जैसे हमें फोकस करना है इकोनॉमी के ऊपर, तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमें फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को रोजगार दें। और गुजरांवाला अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा शहर है, यहाँ पे लोग फिलैंथ्रोपी का काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा NGOs काम कर रही हैं, जो कोशिश कर रही हैं कि कोई राशन इतना ज्यादा गुजरांवाला में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हम लोगों ने पीछे स्टडी किया था, गुजरांवाला में मोर देन 70,000 जो राशन बैग थे वो प्राइवेट सेक्टर ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे फैमिलीज को, जो एक महीने का राशन दिया था। तो इस तरह गवर्नमेंट ने भी दिए, बहुत ज्यादा, मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर फोर्स कम है। अपने एंड से हमने जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे उसे मोर देन कंट्रीब्यूट किया। उमर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस, और बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इन्हीं की बात को कंक्लूड करके मैं आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगी कि बट यू हैव टू डू इट, कि आपने पहला स्टेप लेना है, बस यही काम मुश्किल होता है। उसके बाद ग्रेजुअली चीजें आपके लिए आसान हो जाती है, बशर्ते कि आप कुछ करना चाहें, आपके अंदर स्किल्स हों। 3 स्टेप्स होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आप क्या कर सकते हैं, फिर उसको पॉलिश करना होता है, और फिर कैश करने का वक्त आपके लिए आसान से आसान तर हो जाता है। हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद थे, और उमर अशरफ के जितनी भी आज हमने 7 दिन की एक्टिविटीज आपको दिखाई, वो दिखाने का मकसद ये था कि आप ये देखते हो कि अभी एक इंसान कहाँ पे है, पीछे एक सक्सेस स्टोरी होती है, पीछे एक जर्नी होती है। वो शेयर करने का मकसद सिर्फ आप सबको मोटिवेट करना था। इसी के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले शहर में अगली पर्सनालिटी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।